साथियों नमस्कार। प्रभात एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर मैं आपके सामने आया हूं। देखिए, लगातार आप न्यूज़पेपर में देख रहे होंगे, समाचार पत्रों में देख रहे हैं समाचार। साथियों नमस्कार। प्रभात एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। लगातार आप एक चर्चा सुन रहे होंगे कि राइट टू हेल्थ बिल पर विवाद चल रहा है। तो क्या है राइट टू हेल्थ बिल, इसके बारे में अपन देखते हैं आज और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं बिल्कुल आसान भाषा में। मुझे लगता है आपको इसकी जानकारी बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे आम आदमी संबंधी बिल है। ठीक है मित्रों, इसमें जो भी जानकारी है वो मेरी खुद की नहीं है, मैंने भी सूत्रों जुटा के आपको बताई है। तो ध्यान रखिए इस चीज का और समझने की कोशिश करें। देखिए मित्रों, राइट टू हेल्थ बिल हमारी सरकार जो लेके आ रही है वो क्या है? वो है स्वास्थ्य संबंधी अधिकार हमारे। ठीक है, अगर क्या होता है सर ये, तो इसकी परिभाषा अगर देखें तो यह एक ऐसा कानून है जो स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में पारदर्शिता, देखिए पारदर्शिता किसे कहते हैं? पारदर्शिता कहते हैं कि बिल्कुल आप किसी भी चीज के बारे में आसानी से जानकारी उपलब्ध कर सकते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? पारदर्शिता। दूसरी पारदर्शिता है जवाबदेही। जवाबदेही किसे कहते हैं? जवाबदेही का मतलब ये होता है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी किसकी होगी। मान लीजिए अगर हॉस्पिटल में किसी मरीज के कुछ हो जाता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी किसकी होगी, यानी उस हॉस्पिटल की होगी। तो इसमें जवाबदेही सुनिश्चित करी गई है इस बिल के अंदर। तय करने के साथ ही मुफ्त इलाज का भी ये प्रबंध करता है। यानी इस बिल में ये कहा गया है कि सरकार जिस भी हॉस्पिटल में ये इलाज हो रहा है उसकी जवाबदेही होगी, पूरा इलाज मुफ्त करवाया जाएगा आदि इन बातों की चर्चा इस बिल में करी गई है। देखिए मित्रों, आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि जब इतना अच्छा बिल है और आम आदमी के लिए बहुत अच्छा है तो फिर भी इसका विरोध क्यों हो रहा है? तो मित्रों मैं आपको बता दूं, जो निजी अस्पताल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उन्होंने इसका विरोध शुरू कर दिया है। तो विरोध के क्या कारण है कि प्राइवेट हॉस्पिटल इसके विरोध कर रहे हैं, उसके बारे में देखते हैं कि इनका क्या मानना है। देखिए इस बिल के अंदर क्या कहा गया है कि अगर आपातकाल होता है, इमरजेंसी है, तो इमरजेंसी में निजी अस्पतालों को बाध्य किया गया है कि वो इलाज के लिए मना नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि पूरा इलाज है वो मुफ्त होगा। तो इनका मानना क्या है? प्राइवेट हॉस्पिटल कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए किसी के पास पैसे नहीं है, उसका इलाज भी हम मुफ्त में करेंगे। और मान लीजिए तो हम हॉस्पिटल का खर्चा कहां से चलाएंगे? हम हॉस्पिटल के जो मेंटेनेंस का पूरा खर्चा आता है वो कहां से लाएंगे? तो एक तो इसका मुख्य कारण ये है। दूसरी बात ये भी कहा गया है कि इसमें जो आपात यानी इमरजेंसी जो इलाज है ना, इमरजेंसी जो इसमें चर्चा की गई है, इमरजेंसी जो भी बीमारियां हैं तो उनके बारे में ये कहा गया है कि अगर मान लो कोई भी मरीज हॉस्पिटल आता है तो वो तो हर बीमारी को इमरजेंसी बताएगा और अपना इलाज करवा लेगा। तो फिर हम ऐसे में कैसे काम चलाएंगे? इसका एक कारण तो यह है। दूसरा कारण क्या है? राज्य और जिला स्तर पर प्राइवेट अस्पतालों के महंगे इलाज को लेकर प्राधिकरण गठन प्रस्तावित है। यानी इस बिल में क्या कहा गया है कि राज्य और जिला स्तर पर एक ऐसे प्राधिकरण का गठन किया जाएगा जो ये मॉनिटरिंग करेगा, ये देख रेख करेगा कि कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल है वो इलाज महंगा तो नहीं कर रहा है, उसका जो पैकेज है उससे ज्यादा पैसे तो नहीं ले रहा है। इन सभी बातों की जानकारी इस हॉस्पिटल को प्रोवाइड करनी जरूरी है। अब इसका विरोध क्यों कर रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल? उनका मानना यह है अगर मान लो प्राधिकरण का गठन हो जाता है तो इस प्राधिकरण में पहले तो उनकी ये मांग है किनकी? निजी अस्पतालों की, कि इनमें विशेषज्ञों का चयन होना चाहिए, यानी इनमें कौन बैठने चाहिए? विशेषज्ञ। दूसरी बात, अगर इसमें मान लीजिए गवर्नमेंट कर्मचारी हैं तो वो तो क्या करेंगे? प्राइवेट हॉस्पिटलों का दूर करने की कोशिश ही करेंगे ना, ये इनका मानना है। ठीक है, और दूसरी बात इनका ये भी मानना है प्राइवेट हॉस्पिटलों का कि अगर ये प्राधिकरण गठित हो जाता है तो इसमें क्या बढ़ेगा? भ्रष्टाचार बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? भ्रष्टाचार। तो एक दूसरा कारण ये है। देखिए मित्रों आगे तीसरा जो कारण है विवाद का वो क्या है? गंभीर बीमारी के लिए रेफर हेतु एम्बुलेंस सुविधा जरूरी है। इस बिल में यह प्रावधान किया गया है अगर कोई मरीज है, उसके बहुत गंभीर बीमारी है तो उस हॉस्पिटल को एम्बुलेंस प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। लेकिन
ये विवाद, ये जो हॉस्पिटल है इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? उनका विरोध करने का कारण ये है कि आपने ये तो कह दिया कि एम्बुलेंस आपको उपलब्ध करवाना जरूरी है, लेकिन एम्बुलेंस का खर्चा देगा कौन? हॉस्पिटल देगा या मरीज देगा? इसका आपने स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। तो आप कम से कम इसको स्पष्ट कीजिए कि एम्बुलेंस का खर्चा कौन देगा। और निजी अस्पताल ये कह रहे हैं कि एम्बुलेंस का खर्चा हम नहीं देंगे। तो एक ये कारण, मुख्य कारण है। तीसरा जो नेक्स्ट जो कारण है वो क्या है? इस योजना के अनुसार, यानी राइट टू हेल्थ बिल के अनुसार सभी बीमारियों का इलाज मुफ्त किया गया है। इसके अंदर कहा गया है कि जो भी बीमारियां हैं उनका इलाज आपको मुफ्त करना पड़ेगा। किसको? प्राइवेट हॉस्पिटलों को। तो इनका मानना है कि अगर हम सारे इलाज मुफ्त कर देंगे तो हमारा जो हॉस्पिटल है उसको चलाएंगे कैसे? उसमें डॉक्टर्स की भी आवश्यकता होती है, अन्य स्टाफ की भी आवश्यकता होती है ना, बिल्डिंग की भी आवश्यकता होती है। तो हम ये चलाएंगे कैसे? तो आप इसको स्पष्ट करें, ठीक है। दूसरी बात, एक ये कहा गया है कि स्पष्ट नियमों का अभाव है। उन्होंने ये भी कहा है कि राइट टू हेल्थ बिल जो आपने बनाया है इसमें आपने बहुत सारे नियम ऐसे हैं जिनका आपने बिल्कुल स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। तो आप उनका स्पष्ट उल्लेख कीजिए, ठीक है। और जो एक और कारण है इसमें, देखिए मित्रों, इस योजना के अनुसार क्या है, अगर मान लीजिए कोई दुर्घटना हो गई, कोई सड़क दुर्घटना है और उसमें कोई घायल हो जाता है और राहगीर यानी राह चलने वाला या कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाता है, तो उसको प्रोत्साहन राशि कितनी दी जाएगी? 5,000 रुपए दी जाएगी। कितनी राशि दी जाएगी? 5,000 रुपए उस व्यक्ति को दी जाएगी क्योंकि उसने उसका जीवन बचाया है। ऐसा इस बिल में उल्लेख किया गया है। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल जो है उनका मानना है कि अगर आप अस्पताल पहुंचाने वाले को 5,000 रुपए दे रहे हैं और हॉस्पिटल वालों को कुछ भी नहीं दे रहे, ये तो नाइंसाफी है। ऐसा इन हॉस्पिटल वालों का मानना है, मेरा नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं भी आपके जैसे ही हूं। मेरा तो देखिए मित्रों, ये कुछ राइट टू हेल्थ बिल के बारे में मैंने आपको समझाया है, आसान भाषा में समझाने की कोशिश करी है। अब ये क्या सही है क्या गलत है ये तो सरकार जाने और प्राइवेट हॉस्पिटल जाने, ठीक है मित्रों। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।